डेवलपमेंट इन एजुकेशन फाउंडेशन का सम्मिलित प्रयास सिटीज़ में हो रहा है और ये यूएनडीपी के साथ सितंबर। तो अभी जो है बहुत सारा प्रोडक्ट है प्लास्टिक और पेपर का यूज। नमस्कार, मैं रितिका पवार, आप देख रहे जनुजाला न्यूज़। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के देहरादून परिसर कन्या गुरुकुल में पर्यावरण और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षक विषय पर कार्यशाला किया गया। इस दौरान छात्रों के 7 ग्रुप बनाए गए, जिसमें सभी ग्रुप ने अलग अलग थीम पर उत्पादों को बनाया। किसी ने सामाजिक सरोकार से जुड़े ऐप को बनाया तो किसी ने गोबर से धूप और उपले बनाए जो वातावरण को शुद्ध करने के कारगर साबित होगा। वहीं किसी ने नीम और सीमेंट के कई उपयोगी वस्तुओं को बनाया। इन्हीं उत्पादों को ज़्यादा विस्तार से जानने के लिए जन उजाला संवाददाता अंजलि सेंगवाल ने की छात्राओं से बात। नमस्कार, मैं अंजलि सेंगवाल और आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ कन्या गुरुकुल कॉलेज में, जहाँ की यहाँ के छात्रों ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं बायोडाइवर्सिटी थीम पर। तो आइए जानते हैं क्या कुछ इन्होंने खास करा है, क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो जानते हैं इसके बारे में। प्लैनेट, तो इसमें क्या कुछ खास है जो आपने नेचुरल प्लैनेट रखा हुआ, मतलब प्लैनेट से जुड़ा तो मेरे को समझ में आ रहा है, और नेचुरल भी है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या ऐसा कुछ खास है? इसमें हमने जो भी हम प्लास्टिक का ब्रश यूज़ करते हैं उसको मतलब यूज़ नहीं करना है, हम मतलब नेचुरल दातुन का यूज़ करें। इससे प्लास्टिक का भी मतलब प्रयोग नहीं होगा और नेचुरली फ़ायदेमंद भी है स्वास्थ्य के लिए। और बाकी कुछ और आपने इसमें करा? इसमें जैसे हम जरूर जैसे माउथ फ्रेशनर यूज़ करते हैं आजकल हम, है ना, तो इसके लिए हम अर्क बना के एक माउथ फ्रेशनर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये ब्रश है, हम क्या करते हैं 5 मिनट में हमें करना है, अब हम इससे ब्रश तो नहीं बना पाएंगे, इसको चबाएंगे तो जितना क्लीनिंग इससे होता है उतना नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद हम माउथ फ्रेशनर का यूज़ करके उस जो बचे हुए क्लीनिंग है उसको क्लीन कर सकते हैं। और जैसे बहुत से लोग पेस्ट यूज़ नहीं करते हैं तो इसका पाउडर बना के हम यूज़ कर सकते हैं। और बाकी और कुछ खास भी इसमें? और जैसे कि हम लोगों को पता है 80 साल से पहले पता है कि नीम हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन लोग इसको मतलब नज़रअंदाज करते हैं। तो हमें इसके लकड़ी वाले जो ब्रश बनाने हैं वो है, और एक .com है bambooindia.com, इससे अगर संपर्क किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे तो लोग ये बना सकते हैं। उनको हम मतलब ऐसा जागरूक और लोगों को जागरूक करेंगे कि आप लोग भी इसकी ओर आएँ। लोगों को पता है लेकिन वो लोग जागरूक नहीं है तो उन लोगों को उतना पता नहीं है। तो आपके ग्रुप का नाम? हमारे ग्रुप का नाम यूटोपिया है। यूटोपिया मतलब परफेक्ट स्टेट, जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट होता है। तो हमने यूटोपिया इससे इंस्पायर होकर लिया है कि हम सब मिलके एक परफेक्ट स्टेट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वो आपकी मेनली थीम क्या है इसमें, आप क्या करना बना? हमारी जो बेसिक थीम है वो ये है कि जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो पूरे वर्ल्ड के लिए हैं, तो उसी तरीके से हमने 8 ऐसे गोल्स बनाए हैं जो कि यूथ फॉलो कर सकता है ना। तो यूथ यूनिवर्सिटीज़ में, और हम ऐसे कैंपेन चलाना चाहते हैं जहाँ पे यूथ ऐसे गोल्स फॉलो कर सकते हैं, 8 गोल्स जो कि सब इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो वैसे गोल्स हम अगर सारे यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक छोटा ही स्टेप भले, बट ये बहुत ज़्यादा चेंज लाएगा इन्वायरमेंट में। तो आप कुछ जो आपने रूल्स बनाए या कुछ गोल्स बनाए, थोड़ा बहुत उनके बारे में बता दीजिए। हाँ, मैं आपको एक अलग गोल बताऊंगी। एक हमारा गोल है सस्टेनेबल बर्थडेज़। जैसे कि हम बर्थडेज़ पे टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स बांटते हैं तो प्लास्टिक वेस्ट होता है और ये सब चीज़ें होती है, तो इससे बेटर है हम अपना बर्थडे से सेलिब्रेट कर सकते हैं कि हर एक क्लास का बच्चा जिस दिन उसका बर्थडे होता है वो एक प्लांट कैंपस में एक प्लांट कर सकता है और एक ट्री लगा सकता है। तो इससे क्या होगा कि हम एनवायरनमेंट को भी कर रहे हैं और हम एक सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन प्लस सेलिब्रेशन। इसके साथ ही साथ और भी गोल्स हैं, जिससे यूज़ ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो भी कैंपस में छोटी मोटी टेक्नोलॉजी हम ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं तो उसका यूज़ करें। तो अभी आपने इसके बारे में अभी बनाया है, अभी डिज़ाइन करा है, तो इसकी भी पहल हुई नहीं है? अभी पहल नहीं हुई है। अभी हमें चाहिए कि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिले, तो हम कई यूनिवर्सिटीज़ में जाएं या हम कैंपेन चलाएं, हम लोगों को बताएं कि हमारे क्या क्या गोल्स हैं। हर एक प्रिंसिपल अगर अपने स्कूल असेंबली में सिर्फ नॉर्मली भी बोल देती है बच्चों को कि तुम्हें ये आज से करना है, तो कुछ बच्चों पे तो उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे ये है कि छोटे ही लेवल पे सही, बट एक इनिशिएशन होगा हमारी से। तो आप कुछ बताएंगे कि आपने कुछ क्या बनाया है? हाँ, ये हमने कुछ ये उपले बना रखे हैं गाय के गोबर के, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं और मूर्ति बना रखी है हमने, इसमें बहुत सारी चीज़ डाली है और इसको पूरा कुछ बनाया है। और इसको जब हम जलाएंगे हमसे इन्होंने करेंगे तो हमारी बॉडी में। तो आप बता सकते हैं आपने क्या कुछ इसमें डाला? अच्छी इसको ऐसे
साफ करेंगे। अच्छा एक मिनट, आपने यज्ञ भोज बोला तो उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करें क्या होता है ये? यस, जो हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करते हुए हम वहाँ पर बहुत सारी औषधियों का यूज़ करते हैं, जिसमें गूगल है, लोबान है, लौंग है, शहद है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इनमें भी यूज़ की हैं, गूगल वगैरह, और बाकी गिलोय है, आम की लकड़ियाँ हैं, जिसमें से विशेष प्रकार के तत्व निकलते हैं जो कि मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ गूगल और लोबान जैसी जो औषधियाँ हैं वो पेट के रोगों को दूर करती हैं और अर्थराइटिस जैसे रोगों को भी दूर करती हैं। वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, हमारे लंग्स के लिए अच्छी हैं, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करेंगे, हमारे लंग्स को, हमारे लीवर को बहुत अच्छा करेंगे। तो वो हमारे एक तो जब हम यज्ञ करेंगे तो हमारा एयर प्योर होगा और इससे हमारा वाटर प्योरिफिकेशन होगा, साथ ही साथ हमारी हेल्थ भी रहेगी। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे थोड़ा बहुत यूज़ कैसे करते हैं आप इसको थोड़ा बहुत बता दीजिए। तो ये गंदा पानी है, हाँ, तो हम इसमें डालेंगे। हमने इसमें एक्चुअल में 5 लेयर्स को बनाया है। सबसे पहले हमारी कॉटन है, उसके नीचे यज्ञ की भस्म है, उसके नीचे हमने बजरी डाली है, और उसके नीचे कंक्रीट है, मोटी गिट्टी, और उसके नीचे हमने कपड़े की लेयर को लगाया है ताकि वो नीचे पानी के साथ ना जाए, और सबसे नीचे फिर से हमने कॉटन को लगाया है, और यहाँ पर हमने बॉटल में कुछ शेक किया है, और यहाँ नीचे भी हमने बॉटल में शेक किया है। हम इस पानी को इसमें डालेंगे, इसका हम TDS बना चुके हैं, वो 38 है, और जब हम इसमें से प्योर करके पाउडर को निकालेंगे उसके बाद हम इसका TDS नापेंगे, तो कितने योग होगा हम उसको यूज़ करेंगे। के ग्रुप का नाम? 5 स्टार्स। आपने यही नाम क्यों रखा है, इसमें कुछ खास वजह? हम चाहते हैं कि 5 स्टार सिर्फ होटल का नाम ही नहीं रहे, बल्कि ऐसा रहे कि 5 बच्चे मिलकर छोटा सा योगदान से सारे लोगों को बता सकें, और वो भी हमारे साथ ज्वाइन होके। मेनली मतलब ये 5 ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनकी पावर का है। ओके, तो आप मुझे बताइए कि आपने शुरुआत कैसे करी है, पहले इससे बताइए आपने क्या है? ये चिड़िया का घोंसला है, इन्होंने डिज़ाइन किया है इसको, और हमने सोचा कि हम जो चीज़ें वेस्ट हैं उसी से यूज़ करें। हमने किसी में भी हम पैसे यूज़ नहीं किए, नो मनी। तो फिर ये जो इसकी स्टेयर्स बनाई है ना हमने, गांधी पार्क में लोगों ने जो वो है क्या बोलते हैं, कुल्फियाँ, आइसक्रीम खा के जो फेंकी हुई चीज़ थी उससे हमने सीढ़ियों का वो किया। और दूसरी चीज़ जो ये नारियल का है वो ये लोग फेंक देते हैं, तो हमने इसको यहाँ पे चिपका दिया। और ये क्या है जो आपने बना रखा है पे गमले का, थोड़ा अलग दिख रहा है मुझे। पोछे का कपड़ा है, इससे हमने ये गमला बनाया है। इसमें मतलब मेनली आपने पोछे का इस पर लगा रखा है, सीमेंट का यूज़ किया है इसको हार्ड करने के लिए। पोछे का कपड़ा है ये, इसको मतलब हमने रीयूज़ करा है एक तरह से। अच्छा, मतलब आपने इस पर गमले में लगाने का इसका मकसद क्या है, मतलब आपने मेनली गमले पे क्यों लगा रखा है इसको? हर कोई चाहता है कि उसके पर्यावरण सेफ रहे, लेकिन कई लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। हम चाहते हैं लोग एफॉरेस्टेशन करें, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं, ताकि जो चिड़िया की प्रजातियाँ, जानवरों की प्रजातियाँ हैं, स्पीशीज़, वो बची रहें, उनको कुछ नुकसान ना हो। पेड़ उसका तो बहुत ही। और कुछ खास आपने बनाया हो, ये बैग वगैरह आपने बना रखे हैं यहाँ पे, तो इनके बारे में कुछ बताइए, आपने क्या कुछ करा है इसमें, कुछ नया, कुछ इन्वेंशन करा हो, कुछ अलग तरीके से बनाया हो? ये हमने इसलिए बनाया था क्योंकि जैसे कि लोग ना नदी वगैरह में जाकर ना कपड़े फेंक देते हैं, कोई प्रभावित कर देता है, कोई उससे कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उन कपड़ों को रीयूज़ करना चाहिए अपने घर पे। जैसे कि हम सब्ज़ी लेने जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं तो हम वहाँ से ना ये ले लेते हैं, लेकिन हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। हम ऐसा करना चाहिए कि हमें अपने घरों से कपड़ों का थैला लेके जाना चाहिए ताकि प्लास्टिक का उपयोग ना हो, और ये हमारे लिए सेव रहे, हमारे नेचर के लिए सेव हो। और इसी वजह से हमने कपड़ों का ये थैला बनाया है ताकि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका उपयोग हो, और ताकि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीथीन का जो वेस्टेज होता है वो ना हो। हमारे ग्रुप का नाम है स्पैरो, टीम स्पैरो, तो मतलब इसमें आपने स्पैरो को मेंशन किया जो हाईलाइट हो रहा है, तो मतलब चिड़िया से जुड़ा रिलेटेड कैंप है, तो इसमें क्या कुछ करना? बर्ड्स को सेव करने के लिए हमने इस ग्रुप का नाम ये रखा है, तो ये सब कुछ बर्ड्स के ऊपर ही है। तो क्या कुछ इसमें है, आपने क्या कुछ इंक्लूड करा है इसमें? हमने इसमें खुद से वीडियो एडिट की है और बहुत सारे बर्ड्स के हमने इसमें फ़ोटो डाले हैं, और उसमें हमने अपनी वॉइस दी है, और इसको ऑडियो प्लस वीडियो हमने दोनों में खुद ही
किया है बस। हमारा मोटिव ये है कि एक्चुअली में जो बर्ड्स हैं वो उतना कम ही होती जा रही है उनकी धीरे धीरे। तो वो क्यों हो रही है? तो वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से हो रही है। यानी जो मनुष्य है, जैसे कि फसल उगाई जाती है तो उसमें इतने ज़्यादा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं कि वो बर्ड जो है वो दाना खा ही नहीं पाता। तो सोचिए, जब वो बर्ड दाना नहीं खा रहा है, उससे दूर भाग रहे हैं, तो वो हम इंटेक कर रहे हैं, वो फूड जो उससे पैदा होगा वो हम इंटेक कर रहे हैं। तो जब वो इतना हार्मफुल उसको लग रहा है, वो इतना छोटा सा जीव है, तो हम तो प्राणी, तो हमें भी खतरा है और उससे भी खतरा है। जाया जा सकता है। जैसे कि मॉरिशस का एक राष्ट्रीय पक्षी है डोडो, तो वो बिल्कुल विलुप्त हो गया है। उसकी जो वो जो खाता था भोजन, एक जो भोजन खाता था, उसके पेट में जो बीज, पाचन तंत्र से जो बीज उपजता था, उससे एक पेड़ उपजता था। तो उसके थ्रू वो पेड़ भी गायब होता जा रहा है, जिससे कि एक मतलब पक्षी और पेड़ों का दोनों का एक में वो होता है, मैच होता है कि अगर पौधे नहीं रहेंगे तो फिर पक्षी नहीं रहेंगे, और पक्षी नहीं रहेंगे तो फिर पौधे भी नहीं रहेंगे। तो हमें ये देखना चाहिए कि जब वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी बिल्कुल विलुप्त हो चुका है, तो हमारे राष्ट्र का पक्षी भी विलुप्त हो जाएगा धीरे धीरे, अगर ऐसा ही सिचुएशन रही तो हमें ये देखना चाहिए और पक्षियों को बचाव करना चाहिए। हमने एक पक्षी ऐसा है जैसे कि जिसको हम कहते हैं गिद्ध। गिद्ध पहले ये कहता था कि जो मरे हुए जीव जंतु होते थे ना, सड़े गले जो भी जीव जंतु होते थे, उसको खा लेता था। उसका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता था, वो सारा खाना, जितना भी सड़ा गला जितना भी खाना होता वो पचा लेता था। और आज के टाइम में जो 5G रेज होती है, जिसके कारण जिसकी रेज के कारण गिद्ध जैसे पक्षी, छोटे छोटे पक्षी जो है ना, वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। हमारे ग्रुप का नाम डिजिटल इको सिटी। तो आपने ऐसा क्या कुछ खास करा, इसमें क्या कुछ बनाया आपने नया? हाँ, हमारा स्टार्टिंग फेज़ जो था वो हमारा था कि प्लास्टिक को इकट्ठा किया जाए, है ना, और उससे हमारी इको को अच्छे से बनाया जाए, मतलब इको फ्रेंडली हो, ताकि हमारा जो इसमें सारा प्लास्टिक्स के क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स बीमार हो जाते हैं अगर ये कहीं जाम कर देती हैं, क्योंकि डिज़ोल्व तो ये हो नहीं पाती, जाम कर देती हैं तो बहुत सारे मच्छर, बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं इकट्ठे और मतलब प्रोड्यूस हो जाते हैं, और उससे हमारे जो इको है वो बहुत हार्म होता है, हमारी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो उससे हमने मतलब स्टार्टिंग हमारी इससे थी, लेकिन फिर हमने कुछ बड़ा सोचा कि अगर वेस्ट ना हो करके हम वेस्ट होने से पहले किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया जाए तो वो वेस्ट का नाम नहीं देगा, है ना। सो दैट हमने एक फॉर्म क्रिएट किया, एक हम ऐप पे हम काम कर रहे हैं। अभी तो हमने एक वेबसाइट क्रिएट की है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। हमने क्या किया है कि जो हमारे नियरेस्ट में लोग हैं, है ना, उसमें हम काम कर रहे हैं कि उन लोगों को कंट्रीब्यूशन देना पड़े, हम अपना कंट्रीब्यूशन लोगों तक दे सकें, ताकि जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें भी डेवलप हो सके। हमारी जो आप देखोगे बहुत जगह पे, बहुत सारी जगह जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, लेकिन बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ जो रूरल एरियाज जिसे हम बोलते हैं उस पर हैं। तो हमारा मेन मोटो है कि हम गरीबी हटा सकें और जो चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज़ कर सकें। सो दैट हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया, हमारा ये फॉर्म है, इसमें हमने इम्प्लीमेंट किया। अपना रजिस्टर कर सकते हैं आप, अपना कॉन्टैक्ट नंबर रजिस्टर कर सकते हैं, अपना नाम, अपनी लोकेशन, अपना एड्रेस टोटली, और जितनी क्वांटिटी है आपके पास, चाहे उसमें कपड़ा है, एजुकेशन की मतलब आपकी बुक्स हैं, फूड हैं, या कोई आप उसमें सजेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं, जैसे कि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो आप उसकी फ़ोटोज़, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, सो दैट कि गवर्नमेंट भी उसको आगे तक एक्सेस कर सके और उसको डेवलप कर सके वहाँ तक। हाँ, तो हमारा यही मेन मोटो है, हम खाना, कपड़े, इन सबको आगे बढ़ाएं, जीरो हंगर और जीरो पुअरिटी, है ना, हम इस पे काम करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रही है आपने बोटल्स रखी है और इन्हीं में प्लास्टिक डाला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम ज़ीरो प्लास्टिक भी करना चाहते हैं, ताकि ये हमारे इन्वायरमेंट को सेव कर सकें। अब इसमें हमने जैसे प्लास्टिक इसमें हमने एंटर किए हैं ना, इसमें इतनी सारी प्लास्टिक्स हैं कि अब एक गाय होती है, गाय को आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐड आते हैं जिसमें गाय प्लास्टिक खा जाती है, जिससे वो बीमार हो जाती है, मर जाती है, और हमारे कोई गौर भी नहीं करता उन सब चीज़ों पे। तो हमने उसको इकट्ठा किया है ताकि हम ज़्यादा नहीं, लेकिन अपने इको को कॉन्ट्रीब्यूशन रोक इसको रिसाइकिल के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, 1000 जगह पे ना डाल के हम प्रॉपर एक जगह पे डाल दें, तो उससे हमारा ये है ना कि 1000 जगह से बच जाएगा और एक ही जगह रहेगा। बस जैसे ये पॉलीथीन्स हैं, ये अलग अलग जगह पड़ी रहेंगी, तो ये हमारे अर्थ की फर्टिलिटीज़ को कम करती हैं। तो हमें अपनी अर्थ की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया कि एक प्लास्टिक के बॉटल के अंदर ही प्लास्टिक को स्टोर किया। ये स्टार्टिंग में यही किया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने फर्दर अपना इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया है। स्टार्स ऑफ फ्लाइंग।
फ्लामिंगो। ओके, तो जी मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपने प्लास्टिक की बोतल का वेस्ट मटेरियल का कुछ बना रखा है आपने, तो मुझे एक्सप्लेन करेंगे आपने क्या बना रखा है? ये ना बर्ड फीडर है, जैसे कि बर्ड्स होती हैं वो मतलब जैसे शहरों में बर्ड्स बहुत कम है तो उनके खाने के लिए, पानी के लिए गर्मियों के टाइम पे मतलब काफ़ी बर्ड्स ऐसी मर जाती हैं बिना खाने पानी के, तो इसलिए उनके लिए। और इसमें हमने प्लास्टिक का यूज़ किया है जिससे कि प्लास्टिक कम होगा। और मतलब जैसे प्लास्टिक का यूज़ करते हैं लोग, जला देते हैं प्लास्टिक को और वेस्ट पड़ा रहता है, तो उससे क्लाइमेट चेंज में प्रॉब्लम, मतलब क्लाइमेट चेंज होता है, प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो मतलब इससे प्लास्टिक भी कम होगा और हम उसका थोड़ा रीयूज़ कर पाएंगे। ठीक है, और बाकी आपने कुछ और ख़ास इसमें और कुछ हो? बस यही है? ओके, थैंक यू। इस विषय पर कन्या गुरुकुल की प्राचार्य डॉक्टर रेणु शुक्ला और हरित धारा फाउंडेशन के आनंद भास्कर जी ने भी बात की है। तो मैम आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आपके परिसर में कार्यशाला आयोजित की गई है जिसमें कि बहुत सारी छात्राओं ने अपना मतलब दिखाया है, अपना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखाए हैं, बहुत सारी वेब पोर्टल में लॉन्च वगैरह करे हुए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैम, ये हमारा एक इनिशिएटिव था हमारे कैंपस के डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी और हरित धारा रिसर्च डेवलपमेंट एंड एजुकेशन फाउंडेशन का सम्मिलित प्रयास था। हम लोगों ने एक MOU भी साइन किया है जिसमें हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को लेके काम करना शुरू किया है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी या एनवायरनमेंट हमारा प्राइम कंसर्न है। बाकी चीज़ों के साथ जैसे हेल्थ है, सैनिटाइजेशन है, वुमेन एजुकेशन है, या जो समाज में इनजस्टिस है या किसी किस्म की इनइक्वालिटी है, तो ये हमारा पहला वर्कशॉप है, उस दिशा में पहला प्रयास है। और इसमें हमने कोशिश की कि बच्चों को एक अवेयरनेस हो कि किस तरह से अपने कैंपस को वो क्लीन रख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे रिसोर्सेज का जो है यूज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और किस तरह से ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं वेस्ट से जो यूज़फुल हैं, और इस मैसेज को लेके किस तरह से वो सोसाइटी तक जा सकते हैं और किस तरह के नए और इनोवेटिव आइडियाज़ दे सकते हैं। तो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट समझिए पहला, जिसको हमने परसों से शुरू किया था और हमें लग रहा है कि उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। तो इन कोशिशों को हम कंटिन्यू करेंगे, सोसाइटी तक ले जाएंगे और हमें उम्मीद है कि कुछ बहुत बेहतर हम करके दिखाएंगे। जैसा कि मैंने देखा कि आप सब ने प्रकृति की तरफ एक कदम पास बढ़ाया है, उसके क्लोज आने के लिए आपने जितने भी वेस्ट है सबको हटाया, मतलब कोशिश कर रहे हैं आप। तो इस पर बच्चों ने तो अपनी राय दी है, तो आपकी क्या राय है इस पर? मैम, बड़ा सिंपल है, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। हम में से कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, तो हमें पर्यावरण के बिना हमारा सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है, ये हम सब जानते हैं, पर कहीं ना कहीं हम उसे इग्नोर करते रहते हैं। तो हमें लगता है कि हम लोगों को जो खासतौर से एजुकेशन फील्ड में आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरी है कि समाज को हर दिन ये बताना कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है और हम किस एक्सटेंट तक इसको बिगाड़ चुके हैं। तो वही बेसिक पर्पज़ है जिसके साथ हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, और मेरा मानना यही है कि जब हम रोज़ इन चीज़ों पे बात करेंगे तो हम शायद फिर खुद भी उस चीज़ पे ध्यान रखेंगे, या दूसरे लोगों तक भी ये मैसेज रोज़ पहुँचेगा, तो वो थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे, थोड़ा सा इस तरफ सोचेंगे, ध्यान देंगे। तो इस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और ख़ासतौर से यूथ है जो हमारे जिन्हें आगे काम करना है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो हरिधारा फाउंडेशन है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए, क्या कुछ ये फाउंडेशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? जी, हरित धारा फाउंडेशन जो है ये HRDF हरित धारा रिसर्च डेवलपमेंट एंड एजुकेशन फाउंडेशन, और ये 9 साल से हम लोग इसमें वर्क कर रहे हैं। मैंने और मैडम के साथ मिलकर हमने फॉर्म करा, और हम लोग क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम गर्ल्स के लिए मोबाइल ऐप्स प्रोग्राम चलाते हैं। और ये जो 2 दिन का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका नाम ग्लोबल गोल्स जैम है, और ये वर्ल्ड में इस समय करीब 70 सिटीज़ में हो रहा है। और ये UNDP के साथ सितंबर महीने में सब सिटीज़ अपना ऑर्गेनाइज़ करती हैं, और इसका हर साल अलग अलग थीम होता है। हम इसमें 2018 से जुड़े थे। इस बार का थीम इसमें बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता। तो हमने कन्या गुरुकुल कैंपस के साथ हमारा MOU है, और हमने उनके स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। और कुछ खास इसमें आप बताना चाहेंगे, क्योंकि आप प्रकृति की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं उससे क्लोज आने के लिए ना, तो और कुछ आप लोगों को अवेयर करना चाहते हैं? हम लोगों का जो काम का स्टार्ट ही हुआ था, हम लोगों ने 2014 में स्टार्ट किया था। 2013 में जो केदारनाथ की त्रासदी हुई थी, और मेरा अपना कुछ टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है, और जो हमारे को-फाउंडर हैं उनका फॉरेस्ट्री में FRI से बैकग्राउंड है। तो हम लोगों ने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये शुरू किया, और हमारे ऐसे कई तरीके के प्रोग्राम हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो पर्यावरण को हम बचाएँ, किस तरीके से हम छोटे छोटे एक्शन लेके, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हों, हम स्कूल में भी जाके बहुत
वर्कशॉप्स करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, छात्राओं ने अपने हुनर और सीमित संसाधनों से कई ऐसी उत्पादों को बनाया जो स्वरोजगार को बढ़ावा देने में कारगर सिद्ध होगा। जन उजाला भी ऐसे प्रतिभाओं का हौसला अफजाई करता है। ऐसी ही न्यूज़ के लिए देखते रहिए जन उजाला और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को।